नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। लोकसभा में 4 बड़े बिल पेश किए जाएंगे, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह के 2 अहम विधेयक शामिल हैं। एक है केरल ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 और दूसरा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल। और इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में संशोधन का बिल सदन में पेश करेंगे। उधर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पर चर्चा की शुरुआत करेंगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि कांग्रेस इस बिल का विरोध करेगी। विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस मुद्दे पर साझा रणनीति बनाई जाएगी। तो सरकार का कहना है कि विदेशी चंदे के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना इसका उद्देश्य है, जबकि विपक्ष इसे लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है। यानी संसद में आज सिर्फ विधायी एजेंडा नहीं, बल्कि एफसीआरए पर सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। तो आज चर्चा होने जा रही है और ऐसे में आज संसद में 4 अहम बिल पेश किए जाने हैं। केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव, सहकारिता क्षेत्र में सुधार और ट्रिब्यूनल नियुक्ति नियमों में बदलाव, तो खनन क्षेत्र में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा, महत्वपूर्ण खनिजों की खोज होगी आसान। तो ये बिल है जो कि आज पेश किए जाएंगे, लेकिन विपक्ष का कैसा रुख रहेगा ये देखना होगा। क्या फिर से हंगामे की स्थिति तो नहीं बनेगी। तो 4 बिल पेश किए जाएंगे। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल, ट्रिब्यूनल्स सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में इसमें समानता होगी। ट्रिब्यूनल्स की पारदर्शिता को बढ़ाना उद्देश्य होगा। नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं दूसरा बिल जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल, तो खनन क्षेत्र की तय सीमा हटाने का प्रस्ताव इसमें होगा। खनिज खोज के लाइसेंस नियमों में बदलाव की बात रखी जाएगी। खदान शुरू करने के लिए अतिरिक्त 1 साल की मोहलत खत्म करने का प्रस्ताव भी इसमें होगा। तो खनन और खनिज खोज की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर रहेगा। तो ये इस बिल में रहेगा। वहीं बात करें केरल ऑल्टरेशन ऑफ नेम के बारे में, तो ये भी एक बिल है जिसमें कि केरल राज्य का नाम केरलम बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे, तो ये इस बिल के अंतर्गत होगा। वहीं अगले बिल की बात कर लेते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट यानी एनसीडीसी के मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव इस बिल के तहत दिया जाएगा। वहीं सहकारी क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। तो ये 4 बड़े बिल हैं जो कि आज सदन में पेश किए जाएंगे, इन पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन माहौल क्या रहेगा सदन का, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या पहले की तरह जैसे हमने देखा विपक्ष हमलावर रहा और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता रहा, तो क्या ये होगा या फिर आसानी से बिल पास हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल मुश्किल लगता है। वहीं समझिए एफसीआरए बिल क्या है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करने वाला ये कानून है और ये तय करता है कि कौन सी संस्था या विदेशी फंड से ले सकता है और उसका उपयोग कैसे होगा। यानी कि जो देश में ऐसे विदेशी फंड लेते हैं वो किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, कहां से विदेशी फंड ले सकते हैं, सब कुछ इसके दायरे में होगा। और अगर कुछ गड़बड़ी होती है फिर उसके बाद सजा क्या होगी, तो ये सब है एफसीआरए में। अब समझिए कि एफसीआरए बिल आया कब था। तो 1976 में पहला एफसीआरए कानून लागू हुआ था। 2010 में नया एफसीआरए एक्ट लागू हुआ। तो 2020 में इसमें बड़े संशोधन किए गए और 2026 में अब इस बिल को फिर से संशोधित करके पेश किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल आज इसी पर चर्चा करेगा और जो कि जुड़ भी चुका है। हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा अब से कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहसान अब्बासी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए जिस तरह से आज 4 बिल पेश होने हैं सदन में, डॉक्टर राम पांडे जी क्या इन 4 बिलों को लेकर चर्चा आसानी तरीके से हो पाएगी विपक्ष की तरफ से, या फिर आज भी ऐसा लगेगा कि कुछ और मुद्दों को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहेगा? विपक्ष की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। 2014 के बाद से जो भी प्रॉब्लम रही है भारतीय जनता पार्टी रही है। वो लोग तो चाहते ही है कि संसद चलाना उनकी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जो तानाशाही सरकार होती है उनकी लिस्ट में संसद चलाना नहीं होता है। और सबसे ज्यादा यदि एब्सेंट कोई सदन में रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। ये प्रमाणित करता है
कि संसद को वो महत्व तो नहीं देते हैं। इस मानसून सत्र में भी हम देख लें तो सबसे ज्यादा एब्सेंट रहने वाले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चला रहे हैं। ठीक है, अब बिल आ रहे हैं, कई बिल आ रहे हैं, एफसीआरए भी आ रहा है। एफसीआरए काफी पहले आ गया था, इंदिरा जी के समय पर ही आ गया था कि विदेश से जो पैसा आ रहा है उस पर निगाह होनी चाहिए कि ये पैसा किस पर्पज के लिए आ रहा है। और काफी उसमें कड़क नियम थे, काफी कठोर नियम थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उसको 2020 में और पुख्ता कर दिया कि विदेश से जो भी पैसा आएगा उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के पहले से भी था कि विदेश से जो भी पैसा आएगा, जिसके पास भी आएगा, जिस एनजीओ के पास भी आएगा, उसको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, और ये हर साल देना पड़ता है। आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाती है, लेकिन एफसीआरए रिपोर्ट हर साल गृह मंत्रालय के लिए पहुंचती है। ये हर एनजीओ, हर संस्था के लिए 2014 के पहले से ही कंपलसरी था। तो जब गृह मंत्रालय में हर साल रिपोर्ट जा रही है तो गृह मंत्रालय को ये नहीं पता कि पैसा कौन दे रहा है और कहां खर्च हो रहा है, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की 99% एनजीओ को खत्म कर दिया। चाहे वो एनजीओ अच्छा काम कर रही हो, सही काम कर रही हो, गलत काम कर रही हो। अब भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि या तो बाहर से पैसा आए नहीं, और आए तो सीधे आरएसएस के जो खाते हैं या आरएसएस से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं उनके पास पैसा जाए। 2014 के बाद विदेश से जो भी पैसा आ रहा है, आरएसएस उस पैसे का उपयोग कर रहा है या आरएसएस से जुड़ी वो जो संस्थाएं उपयोग कर रही हैं उनकी कोई डीपली जांच नहीं होती है। बाकी ये एफसीआरए का अब काम हो गया है कि कोई संस्था यदि अच्छा काम कर रही है तो उसे कैसे ब्लैकलिस्ट करना है, उस संस्था को कैसे खत्म ठीक है, करना आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, एफसीआरए बिल के तहत अपनी मनमानी की जाएगी, आप ये कह रहे हैं। एहसान अब्बासी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एहसान अब्बासी जी, 4 बिल पेश होने हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा अगर एफसीआरए को हो रही है और एफसीआरए को लेकर हो रही है, और डॉक्टर राम पांडे भी बता रहे हैं कि सिर्फ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने बेनिफिट के लिए कर रही है, तो क्या वाकई ऐसा है? एहसान अब्बासी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। गीतू जी, बड़ी खुशी होती कि हमारे पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते कि जो बिल आ रहे हैं हम इनमें अपना सुझाव देंगे, हम इनमें और सशक्त करने के लिए विपक्ष का नेता इसमें सहयोग करेगा। क्योंकि गीतू जी, जब देश का सदन चलता है और विवाद उत्पन्न होता है तो समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, देश में छवि खराब होती है, लोकतंत्र के पर्व की, हमारे सदन की छवि खराब होती है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई हम ऐसा आगे कदम उठाएंगे। विपक्ष ने 2014 के बाद में सदैव मोदी जी का विरोध करते करते देश के लोकतंत्र का विरोध किया है, सदन का विरोध किया है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ये सारे बिल कांग्रेस ला चुकी है। हम मानते हैं इस देश को कांग्रेस ने बनाया, लेकिन प्रभु जी ये बता दो कि जो गरीब है आज भी झोपड़ी में रह रहा है, गरीब है आज भी 250 रुपए कमाने के लिए मजबूर है, गरीब है आज भी ठेली पटरी पे काम कर रहा है। जब सब कुछ कांग्रेस लेके आई थी, जब सब कुछ कांग्रेस ने बनाया था, तो देश का गरीब जो 80% समाज है, जो मुस्लिम समाज है या और अच्छे पिछड़ा अस्पृश्य समाज है, वो आज भी झुग्गी झोपड़ी रहने में मजबूर क्यों है? मजबूर क्यों है? उसके पास सुविधाएं नहीं थी। देव मार्ग बनाए आपने, सड़क मार्ग बनाए आपने, लेकिन उस गरीब के घर में बत्ती नहीं दी, उस गरीब के घर में जल नहीं दिया, उस गरीब के घर को पक्का नहीं बनाया। तो आपने सब कुछ दिया, ये आपका कहना है, और जो आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने केवल देश को गुमराह किया है। पांडे जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं आप, लेकिन दुख होता है कि जब आप भाजपा का विरोध करते करते इस देश के जो महत्वपूर्ण बिल है उनका विरोध करते हो। ऐसा ही ये किसी भाजपा की संस्था या भाजपा का बिल नहीं है, ये देश के समूचे देश के लिए बिल है। कौन से आक्रमण हमारे जो देश के बाहर बैठे हैं, जो विदेशी ताकत है, जो देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश के अंदर
उत्पाद बचाना चाहते हैं, उस पर अंकुश लगे तो ये अच्छी बात है। अब इसका आप जो विदेशी फंड में है, कौन देश विदेश से फंड बैठकर देश के अंदर उत्पाद बचाना चाहता है, उसके लिए आपके कहने से था। तो राम पांडे जी, यहाँ पर एहसान जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एफसीआरए बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि जो विदेशों से फंडिंग आती है देश में उत्पात मचाने के लिए या देश विरोधी काम करने के लिए, उसे रोका जा सके। राम पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैडम, थोड़ा डिस्टर्ब आवाज आ रही है, दोबारा सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है कि ये जो बिल लाया जा रहा है, एफसीआरए जो संशोधन बिल दिया जा रहा है, यानी कि इसमें कुछ एडिशन करके कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे, तो ये इसलिए है जिससे कि विदेशी फंडिंग अगर आ रही है तो देश के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे हैं उनको फंडेड ना हो, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर उसको लेकर भी एक तैयारी की जा रही है, जबकि इसका विपक्ष विरोध उठा रहा है। विरोध कर भी रहा है तो कम से कम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जहां पर आपको आपत्ति हो या फिर जो आप एड ऑन कराना चाहते हो। देखिए, बीजेपी का जो भी बिल होता है उसको देश हित से लेना देना नहीं होता है। इनका जो भी बिल होता है वो राजनीतिक एजेंडा होता है। विदेश से पैसा आ रहा है, इन्होंने सबके लिए कहा, किसानों को विदेशी फंडिंग हो रही है, छात्रों को विदेशी फंडिंग हो रही है, विपक्ष को विदेशी फंड हो रही है, जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन गृह मंत्रालय 2014 से लेकर 2026 तक एक केस को भी प्रमाणित नहीं कर पाया। अभी छात्र आंदोलन हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, छात्रों को विदेशी फंडिंग आ रही। तो ये विदेशी फंडिंग या तो अकाउंट में आएगी या किसी के घर में आएगी या एरोप्लेन से आएगी या देखिए, वहां पोर्ट पर से छात्र आएगी। जो नहीं थे उनको लेकर ये बयान सामने आया था। छात्र तो आराम से बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो उत्पाती थे, जो वहां पर उपद्रव कर रहे थे, उनके लिए ये बातें कही गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से छात्र बैठे हुए थे, लेकिन बीच में जो उसे हाईजैक किया गया उस आंदोलन को, उनके बारे में बात हुई थी। तो छात्रों को आतंकवादी कहा है, इनके अध्यक्ष ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वहां जो लोग नहीं, आप बैठे हैं वो ऐसा क्यों मान रहे आतंकवादी कि है। छात्रों को ऐसे कहा है? आप ये माने ना, जो उपद्रवी बैठे हुए थे, जो वहां पर आप देखे ना किस तरीके से हिंसक हो रहा था वो प्रदर्शन, तो आप इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी थे वहां पर जो लगातार इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे? एहसान जी, तो वो तो बीजेपी वाले थे। अच्छा गीतू जी, सब कुछ बीजेपी ही कराती है। राम पांडे जी, हाँ गीतू जी, पांडे जी बहुत सम्मानित हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ हैं। अच्छे, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने का मौका दो। पांडे जी, मेरा दुख भी सुन लो। पांडे जी, मेरा दुख सुन भी पा सुन रहे लो, हैं? मेरी आवाज आ एहसान जी, रही है? बोलिए बोलिए। गीतू जी, भिंडरवाला का जन्म कैसे हुआ था? राम स्वर्गीय पांडे जी इंदिरा को गांधी सुन की लीजिए, हत्या फिर आप कैसे हुई रुख थी? करेंगे। मैं राम पांडे जी, आपसे भी जवाब देने नहीं, दे सुन लीजिए पहले एहसान अब्बासी जी की बात, फिर आप अपनी बात रखिएगा। पांडे जी, आज पांडे जी आपके आवाज में आ रही है? पांडे जी, तो ये पुलिस का काम होता पांडे है, जी मेरी गुंडों बात का तो काम सुनो। है। गुंडों ने क्यों लाठी चलाई? पांडे जी मेरी बात तो सुनो। भाई पांडे जी मेरी बात तो सुन लो। जी, क्या है आपकी अरे बात? पांडे जी बात तो सुन लो। मेरी बात यह है जी। कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कैसे हत्या हुई थी? भिंडरवाला कैसे पैदा हुआ था? स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी? ये जो आतंक फैला था, किसके सह पर फैला था और कहां से विदेशी फंडिंग हुई थी? कौन थे मरने वाले? किसी को अब तक ये आप कौन से बता पाइए? हमने देश के नागरिकता खोए हैं। इस देश मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मुझे इस देश में दो अच्छे नागरिकता खोए हैं, तो क्या वो विदेशी फंडिंग जो भिंडरवाला था वो किसने फंडिंग होती थी? अपने फंडिंग को रोकने, जो खालसा मूवमेंट था उसको ध्वस्त करने के लिए सरकार ने काम किया, लेकिन सरकार ने फंडिंग को रोकने का प्रबंध है। यही तो है। आप कहते हैं कोई भी जो बिल आता है वो देश हित में नहीं है। आप कैसी बातें करते हो? कौन कैसे नहीं है बिल? मुझे एक बिल का नाम बता दूं आपको, कैसे देश हित में नहीं है? एक मिसाल, एक चुनाव, एक देश चुनाव क्या देश हित में नहीं है? क्या देश हित में नहीं है? राष्ट्रीय गई क्या देश हित में नहीं? कैसे, कितने बिल है? इतने बिल है जो भाजपा लेके आई है। अब तो करते हैं, अब क्यों किसान बिल? किसान में हित में थे। मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान हूं, मुझे पता है कि किसान की क्या स्थिति है और क्या स्थिति किसान की है। लेकिन आपने सोचा गरीबों के बिल आए थे, गरीबों के लिए क्या वो भी देश हित में नहीं थे?
तो पांडे जी आपसे गुजारिश है, आप भाजपा के वोट करो, देश के लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाओ। देश के लोकतंत्र के गरीबों को जो अधिकार मिलने वाला है, जो उनकी योजना बनने वाली है, जो बिल आने क्या वाले हैं, मेरी बात सुनेंगे अब आप? जी ठीक है, मेरी बात ठीक सुनेंगे? है राम जी, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात एहसान अब्बासी सुनिए। जी। पहली बात तो भाजपा के लिए हर मुसलमान आतंकवादी है, तो आप स्वयं आतंकवादी है भाजपा और आरएसएस के लिए। अब आप चुप रहिए। तो राम पांडे दूसरी जी बात आप ये कैसे सुनिए, तय कर नरेंद्र सकते मोदी जी हैं, ने क्या कहा था? आप इस विचारधारा को कैसे तय कर ये सकते भाजपा हैं? RSS ये तो आप आरोप ही लगा रहे हैं ना कि बीजेपी के लिए हर मुसलमान आतंकवादी है। मुसलमान आतंकवादी होता है तो ये भी आतंकवादी है उनकी नजर में। ठीक है, ये ये केवल आप तय कर चाटुकार रहे हैं ना, दूसरे का क्यों पक्ष कुछ नहीं आप तय कर रहे सवाल नहीं हैं। पूछ रहे हैं। हाँ। अब मेरी बात सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि काला धन लेकर आएंगे, कुछ तो प्रमाण होगा ना। क्यों नहीं अभी तक काला धन लेकर आए? ये इंदिरा गांधी जी के समय की बात कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो पंजाब चला गया होता हमारे हाथ से। इंदिरा गांधी जी थी जिनके कारण उन्होंने आतंकवादियों को मारा और खुद शहीद हो गई। आज पंजाब भारत में है तो इंदिरा गांधी के कारण। आप जैसे लोग होते तो पंजाब यदि भारत से अलग हो गया होता। गोवा को किसने मिलाया भारत में? कांग्रेस ने मिलाया, आजादी के बाद मिलाया। सिक्किम को किसने मिलाया? कांग्रेस ने मिलाया। अरुणाचल प्रदेश को किसने मिलाया? गोवा दमन दीप को किसने मिलाया? आप जैसे लोग होते तो भारत के 36 टुकड़े आपने कर दिए होते। काला धन की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 60 साल की पुरानी की बात करते हो, वर्तमान की बात क्यों नहीं करते हो? काला धन क्यों नहीं आता है? क्यों आप नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते हो? क्यों आरएसएस ने झूठ बोला? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला? क्यों गीतू कहा जी था देश कि किसे काला बचा? धन विदेशों गीतू में जी जमा है? देश ठीक है, किसे ठीक है बचा? राम पांडे देश जी, किसे- राम पांडे जी, ठीक है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। खेमचंद शर्मा जी, लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं 4 बिलों को लेकर। सदन में 4 बिल पेश किए जाएंगे। एफसीआरए का जिक्र भी हो रहा है कि उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, और वहीं जो अपोजिशन है उसके पास यही नारा है कि एफसीआरए में संशोधन सिर्फ बीजेपी अपने फायदे के लिए करती है, और साथ ही साथ आरएसएस को बेनिफिट इससे होगा। आरएसएस को विदेशी फंड मिलता है, राम पांडे जी के मुताबिक। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः जय शिवाय। हिंद। देखिए, श्री राम जी कह रहे थे कि भाई बहुत सारे प्रदेशों को, बहुत सारी चीजों को कांग्रेस ने भारत में मिलाया, लेकिन भारत के टुकड़े किसने किए? 1947 में देश का बंटवारा किसने एक्सेप्ट किया, किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। आधा कश्मीर आज पाकिस्तान के पास है, किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस प्रोएक्टिव होती तो आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर भारत के पास होता। 1971 में जब भारत पाकिस्तान आधे पाकिस्तान में घुस गया था, पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक हमारे पास थे, तो कुछ सैनिक हमारे जो पाकिस्तान के पास थे, तो 90,000 सैनिक देने के बावजूद वो सैनिक तक हम लोग वापस नहीं ला पाए। क्यों? लोग आप ये कहते हैं कि भाई हाँ, तो आप ये बताइए कि 1971 में जब हम युद्ध जीत गए थे, तो जो आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास था तो वापस क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? तो बड़ी बड़ी रीगे मार देना कि भाई कांग्रेस ने ये किया, वो किया। कांग्रेस ने ही बंटाधार किया। कांग्रेस ने ही जो आतंकवाद की समस्या है वो पैदा की। कांग्रेस की वजह से ही इस तरीके की चीजें हुई। अगर कांग्रेस वो बीमारियां नहीं पालती तो आतंकवाद भारत में नहीं पलता। अगर कांग्रेस सही से पंजाब को हैंडल करती तो पंजाब में भी आतंकवाद नहीं होता। कांग्रेस की पाली हुई बीमारियों की वजह से ऐसा है। और आज वर्तमान में भी आप लटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। एफसीआरए जो जरूरी है, अरे आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहते? जो विदेशी फंडिंग जो आ रही है वो किस लिए आ रही है, कौन दे रहा है, उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन यूटिलाइजेशन कर रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है? व्हाई यू डोंट वांट द ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत क्या है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे वो फंड क्या देश के अगेंस्ट यूज हो रहा है या देश के लिए यूज हो रहा है? लोगों के अगेंस्ट यूज हो रहा है, लोगों के लिए यूज हो रहा है, या कन्वर्जन के लिए यूज हो रहा है? क्या पर्पज के लिए यूज हो रहा है? राम पांडे जी, तो ये आपत्ति क्या है आपको इस बिल में? दिक्कत क्या है? एफसीआरए संशोधन में आपत्ति कहां पर आपको दिख रही है? आपको क्या लग रहा है कि क्या गलत हो जाएगा इसके होने से? जी पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी आ रही है। हाँ आ रही बोलिए, है। विपक्ष क्या चाहता है आखिर इस बिल में? क्या संशोधन वो चाहते हैं? अगर ट्रांसपेरेंसी आ रही है, अगर ये पता चल रहा है विदेशी फंड कहाँ से आ रहा है, क्या है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? जी केवल राजनीतिक बिल लेकर आती है, देश का हित नहीं, का आपको बिल लग रहा है लेकर कि नहीं इससे आती क्या है। विपक्ष को नुकसान देश हो के हित जाएगा? का बिल लेकर आए कि कहीं कुछ जरूरत ही नहीं है। इनके दिमाग में देश हित तो है ही नहीं। ये जितने भी बिल लेकर तो ये आती जो है। अब फंड देखिए, हो रहा मेरी है बात ये सुनिए, देश के मेरी अंदर बात नहीं हो रहा है। वंदे ये जो विदेशी मातरम फंडिंग का- भारत में हो रही है, भारत वंदे कहीं और है। मातरम का इन्होंने विरोध किया। वंदे मातरम को ये नहीं गाते थे, कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था।
ठीक है, उस समय रहमतुल्लाह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया, इन्होंने राष्ट्रगान का विरोध किया, इन्होंने झंडे का विरोध किया, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। कांग्रेस ने राम जितने भी पांडे जी, आंदोलन चलाए देश हित में हर चीज का राम विरोध पांडे किया। जी, आज ये हर चीज अब का आगे केवल बढ़ते हैं, नाटक करने का काम कर रहे हैं। आगे देश बढ़ते हित हैं। में एक बिल लाकर अब आगे बढ़ लेते हैं, संसद की बात कर लेते हैं। 2014 कश्मीर का मुद्दा भी नहीं तो उठ जाएगा फिर कहीं ना कहीं। देखिए अभी सवाल पूछ भी लिया है खेमचंद शर्मा जी ने, कश्मीर का क्या किया? जब कश्मीर की सियासत खत्म नहीं कर पाए, वहां की रियासत को आप प्रदेश नहीं बना पाए, तो ये कमजोरी कांग्रेस की भी थी। तो बहुत सारी ऐसी कमजोरियां निकल आएंगी। अब ये बताइए एफसीआरए को लेकर क्या दिक्कत है और बाकी 4 बिल जो पेश होंगे उनको लेकर क्या सहयोग करेगा विपक्ष? मैं कह रहा हूं देश हित में यदि 2014 के बाद बिल आते तो क्या देश में महंगाई बढ़ती, क्या बेरोजगारी बढ़ती, क्या अपराध बढ़ते, क्या पुलवामा होता, क्या पहलगाम होता, क्या आतंकवादी घटनाएं होती, काला धन वापस ठीक है। आता, कितनी सारी है। क्यों परिणाम जमीन पर क्यों नहीं दिख खेमचंद रहे? शर्मा जी, छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं, किसान क्यों आंदोलन ठीक कर है, रहे ठीक है, हैं, ठीक है। कर्मचारी क्यों आंदोलन कर रहा है, देखिए, अभी मजदूर राम जी ने आप कहा कि विपक्ष स्वदेशी- फोकस होता तो एक ही मुद्दे पर रहता। अब चारों तरफ से आपने 50 बातें बता दी हैं, लेकिन संसद के अंदर बैठकर कुछ नहीं कहा है, संसद के बाहर बैठकर आंदोलन हो रहे हैं। खेमचंद जी, देखिए, संसद के अंदर भी इन्होंने और बाहर भी एफसीआरए पे इनकी प्रॉब्लम क्या है डिटेल में इन्होंने अभी तक नहीं बताया, सिर्फ कुछ हंगामा कर रहे हैं। क्योंकि एफसीआरए देश हित का है, जब भी देश हित का कोई बिल आता है तो कांग्रेस उस पर हंगामा करती है। 370 हटाया तो कांग्रेस ने बहुत लंबी लंबी बातें की। 370 के बाद आज हालात हमारे जम्मू कश्मीर के बेटर हुए हैं और पीओके में असलियत आज वहां सामने आई है। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो भारत का जम्मू कश्मीर है वह कैसे आगे बढ़ रहा है और हम किस तरीके से दबाए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को वहां पे बुरी तरीके से स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही अब ये कह रहे हैं कि स्वदेशी, अरे स्वदेशी तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार के जो संगठन है उन्हीं का आंदोलन है। दंतोपंथ 2005 ठगली में जी ने कांग्रेस ने सबसे चलाया था। बड़ा जो आंदोलन चला, अरे 2005 से 2090 से चला, 1990 से चला रहे भैया, सर्च करो कि स्वदेशी जागरण मंच 1990 से पहले से चला रहा है। दंतोपंथ ठेगड़ी जी लंबे समय से स्वदेशी का आंदोलन चला रहे हैं, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है और आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आपने तो स्वदेशी को खत्म करने की साजिश रची। जहां भी इंडिजीनियस प्रोडक्ट आते हैं आप उसको बदनाम करने का साजिश करते हैं। चाहे वो वैक्सीन हो, जब भारतीय वैक्सीन आई तो राहुल गांधी ने चोरी हो कहा रही कि है, फाइजर की राम वैक्सीन मंदिर अच्छी में है, चोरी हो रही है, इंडियन वैक्सीन भगवान राम के लगाओगे पैसे तो को आपका चुराया जा रहा नुकसान है, हो जाएगा, बीफ खाया जा रहा है, आपका भाजपा के नुकसान नेता होगा, बीफ खा रहे हैं, राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं, आरएसएस के होते हुए राम मंदिर में चोरी हो रही है। अरे राम पांडे जी, सर आप बताइए, आप हर चीज को इधर उधर कर देते हैं, मुद्दे की बात पर कोई बात करने की कोशिश ही नहीं की जा रही। एफसीआरए बिल में ट्रांसपेरेंसी आ रही है तो विपक्ष को इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर लग रहा है प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत है, तो उस पॉइंट को आप रख दीजिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा विदेशी फंड आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था और अब इस बिल के पास होने के बाद उस पर रोक लग जाएगी। एहसान अब्बासी जी, क्या वाकई आप इस मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं कि देखिए अगर ऐसी कोई विदेशी फंडिंग आ रही है जो सही नहीं है तो अब उसकी पहचान हो जाएगी इस बिल के पास होने के बाद? गीतू जी, अगर पाकिस्तान से आतंकी फंड भेजे हो तो कांग्रेस में क्या दिक्कत है? अगर बांग्लादेश से फंड आ रहा हो, विदेशी ताकतों जो हमें भेज रही है, उससे क्या दिक्कत है? अगर इटली से जो फंड आ रहा है उसकी भी जांच हो जाएगी तो इन्हें क्या दिक्कत है? ईरान से, इराक से या दुबई से जहां से भी फंड आएगा उसकी जांच होगी तो क्या दिक्कत है? दिक्कत उनको ये है कि जब विदेशी ताकतों, जो विदेशी नाम आते हैं तो उसमें नाम इटली का भी आता है, तो फंड वहां से भी आते हैं, तो वहां उसकी भी जांच होगी तो कौन सी दिक्कत है? इनको दिक्कत है केवल ये। ठीक है, राम पांडे जी भी कुछ कह रहे हैं तो सुन लेते हैं। बीजेपी में तो अकल ही नहीं है कि एफसीआरए क्या होता है। एफसीआरए बनाया ही कांग्रेस ने, बीजेपी तो कॉपी करती है, नकल करती है। एफसीआरए बनाया किसने? कांग्रेस ने। आरटीआई तो आपका क्रेडिट कौन छीन रहा है राम पांडे जी? कांग्रेस को ही श्रेय दिया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल में ही बना था। सारे अच्छे बिल कांग्रेस के कार्यकाल में। चलिए ठीक है, क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन अब संशोधन हो रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? संशोधन आरएसएस के लिए हो रहा है, केवल आरएसएस को फंड मिलना चाहिए। किसी आरएसएस को फंड कहां से आता है ये भी बता दीजिए। आरएसएस को फंड करता कौन है ये बताइए ना। विदेशों से कौन सी विदेशी संस्था ऐसी है जो आरएसएस को फंड करती होगी? ये बता दीजिए, एक नाम बताइए ना, आरएसएस को कौन फंड करता होगा? फंड तो उन्हें क्या जाता है जो उपद्रव मचाते हैं, एनजीओ खोल के बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद देश में जिस तरह से उपद्रव हरकतें करते हैं।
देश को तोड़ने का काम करते हैं, फंड तो उनके लिए हो रहा है। क्या आरएसएस देश को तोड़ रही है? क्या आरएसएस देश को तोड़ रही है? पैसा आरएसएस को मिल रहा है? क्या आरएसएस देश को तोड़ने का काम नहीं कर तो रही है? विदेशों से कहां से मिल रहा है वो भी तो बताइए ना। जी, सारा जितना भी गृह मंत्रालय ठीक के है। पास जानकारी है, हर अच्छा, जगह से। आपके पास 14 जानकारी मंजिल भी नहीं है, बस कैसे आप बन आरोप गया? लगा रहे हैं। 14 मंजिल का आरएसएस आपके पास जानकारी भी नहीं है, आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, डिटेल्स आपके पास है नहीं और आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, यानी हवा हवाई बातें। खीमचंद शर्मा जी, बीजेपी के इनको दिक्कत है कि देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं उन पे अगर ट्रांसपेरेंसी की वॉच लग जाएगी तो उनकी कलाई खुल जाएगी। और जिस तरीके से ये उनके साथ नेक्सस बना के चीजों को लटकाते भटकाते वहां पे समस्या आएगी। उनको कंट्रोल करना, अगर उनको कंट्रोल किया जाएगा, अगर उन पे ट्रांसपेरेंसी का आरएसएस बीजेपी खर्च कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? एफसीआरए आपने बनाया, लेकिन एफसीआरए आपने ऐसा बनाया जिसमें आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंट्रीज को खुली छूट दे दी। जो देश में आप करवाना चाहते हैं वो करवाइए, आप फंड भेजिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैसा बिल बनाएंगे? हजारों चोर है, आपके राम मंदिर के चोर है, भगवान के पैसे के चोर है। ये चोर लोग कैसा बिल बनाएंगे? कर रहे हैं, चोरी हमारे करने देश में वाले कन्वर्जन लोग कर रहे अच्छा हैं, बिल नहीं बना हमारे सकता। देश में हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसे संगठनों को तो राम पांडे जी आप कह रहे हैं कि बिल नहीं बनने चाहिए, ये बिल में संशोधन नहीं होने चाहिए और सदन में नए बिल्स नहीं पास होने चाहिए, क्योंकि आपने जो आरोप लगाए हैं कि चोर हैं या फिर ये काम करना नहीं जानते हैं, कांग्रेस ही सब जानती है, तो यानी कि सदन में बिल नहीं बनने चाहिए आपके मुताबिक। बोलिए राम पांडे जी, इनकी विपक्ष क्या नीयत चाहता खराब है, इनकी नीयत में खोट है, अच्छा। इनकी नीयत में चोरी है। नीयत में कांग्रेस की खोट है, बीजेपी ने तो आज जब 4 बिल पेश किए जा रहे हैं उन पर आप आपत्ति दर्ज कराइए ना, आप पॉइंट्स रखिए कि आप यहाँ गलत है, क्योंकि अगर विपक्ष इतना समझदार है, इतना इंटेलेक्चुअल है, तो आप सही दिशा तो दे सकते हैं। पांडे जी, विपक्ष सुनिए पांडे जी, विपक्ष अपनी भूमिका निभा क्यों नहीं रहा है? पांडे जी, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं बात को, कभी छात्र कभी राम मंदिर, आप अपनी बातों को रखिए ना सही तरीके से। अगर आपको लग रहा है एफसीआरए सही नहीं है, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, इन्हें विदेशी फंडिंग हो रही है, आरएसएस को फंडिंग हो रही है, बीजेपी को हो रही है, तो आप कह रहे हैं ये सब गृह मंत्रालय के पास डिटेल्स है, आपके पास कुछ तो जानकारी होगी, कहीं से कुछ तो पता होगा, और नहीं है तो ये तो हवा हवाई बातें हो गई ना। आप किसी भी मुद्दे को लेकर एक पॉइंट के तहत तो आगे बढ़िए, सदन में बाहर बैठ के सिर्फ हंगामा करने से क्या होगा। ठीक है, एहसान अब्बासी जी बोलिए। बताएंगे कि जो बच्चा बार बार फेल हो रहा है, उसने पढ़ाई नहीं करी, उसे पता ही कुछ नहीं है कि कहां से क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसने केवल छाती पीट रही है, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, चोरी हो गई, अगर बच्चा हो गया होता तो बेटी जी जो बिल आ रहे हैं उनमें अपनी बात रखता, उसकी उस पर समाधान देता, समाधान नहीं देगा बच्चा तो सिर्फ चिल्लाएगा। तो काम बच्चे का चिल्लाना देश में देश है। इन 14-12 वर्षों में विपक्ष रही है, हम देश के नागरिक हैं, हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। ठीक है, तो एहसान अब्बासी जी की बात राम पांडे जी आप सुन रहे होंगे, विपक्ष की मजबूती चाहते हैं। ये एक ऑप्शन चाहता है देश की, अगर आप ये चाहते हैं कि हम सत्ता में आए तो देश को ये दिखाइए कि विपक्ष किस तरह से रणनीति के तहत इन कानून को, इन बिल को जो पेश किया जाता है उनका विरोध कर सकते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे, आप सभी का समय इतना ही था और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।